नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पर। शाम के 8 बज चुके हैं और हम हैं हाजिर एक बार फिर आपके सामने सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की एक दूसरी क्लास लेकर, क्लास नंबर 2। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्लास नंबर 1 में हमने जो सिंपल इंटरेस्ट था उसके बेसिक कॉन्सेप्ट कवर किए थे और उस पर कुछ आधारित क्वेश्चन भी हमने किए थे। ठीक है, आज की जो क्लास है उसमें उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चन लेंगे। जितने तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर कवर कराऊंगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए क्योंकि शाम के 8 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं एक मैथ्स की एक नई क्लास लेकर। ठीक है, अगर आपको मैथ्स की क्लास अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, और शेयर तो करना ही करना है दोस्तों में, जल्दी से शेयर कर दो दोस्तों में, सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर जितने भी लोग लाइव आ गए हैं जल्दी से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में क्योंकि शाम के 8 बज चुके हैं और हम हैं हाजिर एक बार फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बार सबको मैं गुड इवनिंग बोल देता हूँ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे वो हमने अपनी बुक एसडी आदब जिसको हम कवर कर रहे हैं, हर बार मैं यही बात बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने कवर कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17, 18 और 19 ये सेम से सवाल थे, इनमें कुछ भी नहीं है। और आज जो क्वेश्चन तुम्हारा स्लाइड पे आ जाएगा तो तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। आज क्वेश्चन लिखने का भी टाइम खत्म हो जाएगा, सीधा स्लाइड पर चलेगा। तो आज हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 20 पर। किस पर? सीधा क्वेश्चन नंबर 20 पर हम चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? ये कहता है साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4300 रुपए की राशि 2 वर्ष में बढ़कर, कितने की राशि है 4300 रुपए की। 4300 रुपए की राशि बढ़कर 2 वर्ष में, टाइम कितना? 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 4644 हो जाती है। मतलब अमाउंट दे रखा है, राशि जो मिश्रधन दे रखा है वो दे रखा है 4644 रुपए हो जाती है। ठीक है, किसी रेट से, रेट का पता नहीं है, पहले हमें रेट निकालनी पड़ेगी। अब आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि कौन सी राशि साधारण ब्याज की इसी दर पर 5 वर्ष में, कितने टाइम में? 5 वर्ष में रेट वही रहनी है जो यहां वाली है, कितने रुपए हो जाएगी? 10,104 रुपए हो जाएगी, ये पूछा है। चलिए भाई कर देते हैं सवाल को। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? रेट निकालेंगे। रेट कैसे निकालेंगे? मैंने तुम्हें कल बहुत सारी बातें, तुम्हें अच्छी मीठी प्यारी बातें बताई थी कि अगर हम यहाँ से साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज जो होगा वो हो जाएगा 344 रुपए। अगर मैं रेट की बात कर रहा हूं तो ये होता है साधारण ब्याज रेट इंटू टी बराबर एसआई। एसआई कितना हुआ? 344 रुपए का ब्याज है, कितने पर है? 4300 रुपए पर इंटू 100। और हमें निकालना है, टाइम है हमारे पास 2 वर्ष, इंटू ये हो जाएगा 344, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म और अपॉन में आ गया 43। कितना आ गया? 43। अगर तुम साफ देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 43 से कट जाए कितनी बार? 8 बार। 8 या 24, 8 या 24 का 4 बचेंगे 2, 8 चौक 32 और 2 34 और फिर 2 से काटेंगे इसको 4 बार। तो रेट जो आ गई है, रेट आ गई है हमारी 4%। रेट कितनी आ गई? 4%। अब रेट जब 4% आ गई तो रेट 4% को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा? 20%। कितना बन जाएगा? 20%। ब्याज कितना बन जाएगा? 20%। जबकि हमें क्या दे रखा है? अमाउंट। हमें क्या दे रखा है? अमाउंट। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अगर ब्याज हमारा 20% है तो मैंने कल ही तुम्हें ये बात बताई थी कि अगर अमाउंट निकालना होता है तो मूलधन प्लस ब्याज करते हैं। मूलधन हम 100 मानते हैं और ब्याज हमारा कितना आ गया? 20, तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा भाई? 120% हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट अगर 120% है तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 10,104। कितनी हो जाएगी? 10,104। अब हम काट सकते हैं, हमसे काटना आता है। 12 से काटेंगे, 12 से ये 10 बार कटेगा, 12 से काटेंगे, 12 कितना? 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 कितने बचे? 5। फिर 12 चौक 48, कितना? 12 चौक 48 कितने बचे? 2 और 12 दूनी 24। 10% की वैल्यू कितनी होगी? 8,000 नहीं, 842। तो हमें मूलधन निकालना है। मूलधन हम जानते हैं कितना होता है? 100%। तो 100% की वैल्यू हो जाएगी कितनी? 1 जीरो तो चिपकानी है भाई, तो 8,420 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। कितना? 8,420 रुपए हमारा मूलधन हो जाएगा। ये वाला मूलधन नहीं, इस वाली बात के लिए जो मूलधन था। यहां से तो क्या किया, मतलब कुल मिला के 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन को एक क्वेश्चन में लाके बिठा दिया गया है कि बैठ जाओ तुम प्यार से।
इसमें कहा कि ये मूलधन है, ये टाइम है, ये अमाउंट है, रेट निकालो। तो यहां से तो हमें रेट निकालनी थी और यही वाली रेट हमें यहां पर जाकर अप्लाई करनी थी, जहां पर टाइम हमें 5 वर्ष दे रखा है और अमाउंट हमें 10,104 रुपए दे रखा है और रेट जो 4% है उसको अप्लाई कर दो। अमाउंट क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। और मैंने कल ये बात बताई थी, अगर ध्यान से, अगर किसी ने कल हमारी क्लास नहीं देखी है तो भैया उसको जरूर देखेगा, नहीं तो डगमगा जाएगी, उसकी जो नैया है वो डगमगा जाएगी, क्योंकि कल हमने बेसिक सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम उन्हीं पर ही अप्लाई कर रहे हैं, सारे क्वेश्चनों को उनसे ही करेंगे। तो 5 चौक 20, 20% ब्याज, अगर 20% ब्याज तो 120% अमाउंट, और ये 120% अमाउंट किसके बराबर, इसके बराबर। 12 से काटेंगे 842 बार कट जाएगा, 10 की वैल्यू कितनी होगी 842। मूलधन होता है 100%, एक जीरो यहां चिपकाई, एक जीरो यहां चिपकाई, आंसर आ गया 8,420। किसी को कोई तकलीफ हो तो बोल देना बेझिझक। क्वेश्चन नंबर 20 से आगे चलते हैं, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि किसी राशि पर 60% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज। 21वां सवाल जो है क्या कह रहा है कि रेट कितनी है 7%, रेट कितनी है भाई 7%, टाइम कितना है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष है, और साधारण ब्याज जो बता दिया है वो बता दिया साधारण ब्याज 700 रुपए, कितना 700 रुपए। और भाई साहब ने पूछा है बताओ मूलधन क्या होगा, यही तो है, कैसे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है SI बराबर R इंटू टी, SI बराबर R इंटू टी। तो 7 पंजे 35%, कितना हो गया 35%। इस 35% की वैल्यू कितनी 700, तो 35 दूनी 70, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बार कट गया यानी 20। अब हमें क्या निकालना है मूलधन, मूलधन मुझे पता ही है कितना होता है 100%, तो 100% का मतलब 2 जीरो चिपकानी है यहां पर, आंसर आ जाएगा 2000। इतना आ जाएगा भाई आंसर हमारा आ जाएगा 2000। किसी को अगर तकलीफ हुई हो किसी भी तरह की तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है, और वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना। और जो भैया लेट आ रहे हैं गुड इवनिंग इनको भी, लेकिन लेट नहीं 8 बजे टाइम यहाँ लिखा हुआ डेली 8 PM, PM मतलब शाम के 8 बजे, तो टाइम से आ जाया करो भाई, ऐसे लेट मत करो भैया, है ना। चल बहुत बढ़िया, बाकी देखते हैं, कमेंट में जवाब भी दिया करो भाई सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 22 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक दर प्रतिशत से 4300 रुपये की एक राशि है, वो कितनी हो जाती है। अच्छा ये सवाल तो हमने कौन सा कर लिया भाई, ये तो हमने कर लिया है ना, ये 22वां सवाल हमने कर लिया अभी। अच्छा हमने 20वां सवाल छोड़ दिया था, चलो 20वां सवाल दोबारा से ले लेते हैं। अरे 20वां सवाल दोबारा से ले लेते हैं। सवाल है एक निश्चित ब्याज दर पर 500 रुपये की जो राशि है 2 वर्षों में कितनी हो जाती है। 500 रुपये की जो राशि है वो कितने टाइम में, 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, अमाउंट 600 रुपये हो जाता है। ठीक है, यदि ब्याज की दर को आधा कर दिया जाता है तो 500 रुपये की राशि 2 वर्षों में कितनी होगी। अच्छा ब्याज की दर को उसने कह दिया कि यदि हम ब्याज की दर को आधा कर दें, अगर ब्याज की दर को आधा कर देंगे तो सीधी सी बात है ब्याज भी आधा हो जाएगा, है ना भाई, ब्याज भी आधा हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो, यहां पर जो ब्याज है वो कितना है, 100 रुपये का ब्याज है, कितना 100 रुपये का ब्याज है। जब 100 रुपये का ब्याज है, इसने कह दिया ब्याज की दर को आधा कर दें, तो सीधी सी बात है कि ब्याज भी हमारा आधा हो जाएगा, यानी ब्याज हो जाएगा फिर कितना 50 रुपये। तो 500 रुपये पर 2 वर्ष का मिश्रधन कितना बन जाएगा, 500 रुपये पर 2 वर्ष का ब्याज 500 हो जाएगा फिर, तो कितना हो गया अमाउंट 550 रुपये। एक तरीका तो हमारा ये कहता है अगर रेट आधी तो ब्याज भी सीधा आधा, एक तरीका तो हमारा ये डायरेक्टली होता है। दूसरा तरीका क्या है, रेट को आधा करने के लिए कह रहा है तो पहले रेट निकालो, पहले रेट निकालो। तो यहां पे देखो साधारण ब्याज कितना हो गया 100 रुपये, अगर मैं रेट निकालता हूं तो R इंटू टी कितना है 2, और 100 रुपये का ब्याज है कितने पर 500 पर इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काट दिया 20 बार, और इससे काट दिया कितनी बार 10 बार, तो R कितनी आ गई 10% आ गई, R कितनी आ गई 10% आ गई। और जब R 10% आ गई है तो रेट को तो कहते हैं इसने आधा कर दो, तो रेट जो होगी वो होगी 5%। टाइम वही 2 वर्ष के लिए कह रहा है, और मूलधन कितना है 500 रुपये है, तो कह रहा है बताओ कितने रुपए अमाउंट बन जाएगा। तो अमाउंट कितना बन जाएगा, चलो पहले ब्याज निकाल लेते हैं, SI बराबर PRT अपॉन 100 से निकाल दें, 500 का
आर 5% इंटू 2/100, 20 से 20, 5 पंजे 25 दूनी 50 रुपए का ब्याज जो हमने वहां पर डायरेक्ट निकाला था वो यहाँ पे घुमा फिरा के 50 रुपए का ब्याज आया है। तो अमाउंट होता है मूलधन प्लस एसआई मतलब ब्याज, मूलधन 500 का प्लस ब्याज 50 का, आंसर 550 का। कितना? 550। अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो ये था 20वां सवाल, ठीक है। 22वां हमने पहले करा दिया, 20वां हमने अब करा दिया। आगे पीछे हो जाता है भैया, आदमी है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। चलें क्या आगे? अरे दोस्त बता भी, कमेंट में बता दे मेरे दोस्त, क्या करूं मैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर चल देते हैं। क्या कहता है अपने आप में क्वेश्चन नंबर 23? क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, सुनीता है एक सुनीता। कौन? सुनीता। किसी निश्चित अवधि के लिए 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए, किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित करती है। तो कितने रुपए? 12,000 रुपये निवेश करे हैं उसने। रेट है उसकी कितनी? 10%। और उसको पैसे कितने चाहिए? 20,400 रुपये प्राप्त करने, यानी अमाउंट उसको जो चाहिए वो चाहिए 20,400 रुपये का अमाउंट चाहिए। कह रहा है उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए उससे वह कितने वर्षों के लिए निवेश करती है, कितने वर्षों के लिए निवेश करती है। टाइम पूछा है, कुल मिला के घुमा फिरा के इसने ये कह दिया कि मेरे भैया तो समय बता। क्या बता? समय। चलिए कर देते हैं। अरे बच्चों का खेल है, मैं सीधा देखूंगा साधारण ब्याज कितना। अरे साधारण ब्याज कितना? 12,000 से कितना करना है? 20,400, यानी सीधा सा 8,400 रुपये का ब्याज। अरे है कि नहीं? अब मुझे पता है R इंटू टी। अरे पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा? R इंटू टी प्रतिशत जो होता है वो होता है ब्याज के बराबर। ब्याज कितना? 840 रुपये का। कितने पर? 12,000 रुपये पर, है ना। अरे प्रतिशत बनाएंगे ना, इंटू 100 लगाएंगे। चलिए खत्म कर देते हैं जड़ से। तो जो रेट है वो है हमारा 10 और टाइम हमें निकालना है। प्रतिशत को ऐसे ही बाहर रख देंगे, बराबर 1 2 1 2 1 1। तो 12 सत्ते 84, कितनी बार कट गया? 70 बार कट गया। तो 10 से काटा 70 को 7 बार, यानी टी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 7 वर्ष। अरे कितना समय आ गया? 7 वर्ष का हमारा समय आ गया। किसी को कोई तकलीफ है क्या? अरे कोई तकलीफ नहीं, आगे चलें। चलिए भैया बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23 हमने कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन से पर? क्वेश्चन नंबर 24। अगला क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। अब देखो यहाँ से टाइप चेंज हो जाती है, और ये जो टाइप कह रही है कि जब मूलधन अपने का 1/b गुना हो जाए। चलिए फालतू की बात है, टाइप बाइप कुछ नहीं होता, सीधा सीधा देखो। एक धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का, जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज जो है वो कह रहा है कि मूलधन का, किसका? मूलधन का 25/16 है। कितना? 25/16 है। यदि दर प्रतिशत और वर्षों में समय को निरूपित करने वाली संख्या बराबर हैं, यानी दर प्रतिशत में और टाइम ये क्या है? बराबर हैं। तो इनको हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मैंने मान लिया, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ ब्याज की दर बतानी है। क्या बतानी है? ब्याज की दर। खत्म। अरे खत्म है क्या? चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एसआई के अपॉन में अगर मैं पी लेकर आता हूं तो ये हो जाएगा 25/16। कितना हो जाएगा? 25/16, यही हो जाएगा। अब यहां पर हमें पता है कि एसआई बराबर क्या होता है? आर इंटू टी। तो आर इंटू टी बराबर एसआई। एसआई कितना? 25 रुपए। मूलधन कितना? 16 रुपए, और इंटू 100, इस पर ही तो है। अब आर और टी सेम सेम है, एक्स एक्स मतलब एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा? 2500/16, यही हो जाएगा। अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाऊं यहां से, तो x बराबर हो जाएगा 2500 का स्क्वायर 50 और इसका 4, मतलब कितना आ गया? 12.5%। कितना आ गया? रेट जो आ जाएगी वो आ जाएगी 12.5%। अगर टाइम पूछता तो टाइम भी कितना? 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष, ठीक है, क्योंकि टाइम और रेट इक्वल था और जिसको हमने x मान लिया था। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? 50/4। 50/4 कितना होता है? 12.5। अगर रेट पूछे तो 12.5% और टाइम पूछे तो 12.5 वर्ष, ठीक है। अरे किसी को कोई तकलीफ है क्या किसी तरह की? बता दो अगर हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। 24 माता बिल्कुल खत्म सा। अरे खत्म है या नहीं खत्म है? बताओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 25वां सवाल है। कौन सा सवाल है भाई? 25वां सवाल। इसको भी देख लेते हैं। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा 3
किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। अच्छा, पहली बात तो समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ये कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। राशि हो जाती है इतनी, ब्याज नहीं होता। क्या राशि हो जाती है इतनी, मतलब अमाउंट के बारे में बताएगा कि अमाउंट जो है वो मूलधन का 7/6 गुना हो जाती है। तो अमाउंट अपॉन में मूलधन बराबर 7/6, ये हो गया। अगर मैं यहां से ब्याज की बात करता हूं तो मेरे भैया 6 रुपए को 7 रुपए बनाने के लिए 1 रुपए का ब्याज चाहिए। और ये कब मिला है, ये मिला है हमें 3 वर्ष में। टाइम कितना है, 3 वर्ष। पूछा क्या है, ब्याज की दर, बच्चों वाला खेल। चलिए ब्याज की दर निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे ब्याज की दर, मुझे पता है R इंटू टी बराबर होता है साधारण ब्याज। R इंटू टी बराबर साधारण ब्याज। R कितना हो गया, सॉरी R तो अभी है ही नहीं, R को तो R ही रखेंगे, इंटू टी कितना हो गया 3 बराबर ब्याज कितना 1 रुपए पर, 1 रुपया किस पर, मूलधन 6 रुपए पर इंटू 100, यही हो जाएगा। अरे कोई दिक्कत किसी को, यही हो जाएगा नहीं हो जाएगा बताओ जल्दी। तो अगर मैं R की वैल्यू निकालने जाऊं तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पर तो हो गया कितना 50/3, ठीक है। और ये हो जाएगा 3 की ओर गुणा हो जाएगी तो 50/9, 9 से भाग देंगे तो 9 पंजे 45, बचेंगे 4/5, ये हो जाएगी रेट। ठीक है, कितनी हो जाएगी 5 सही, अरे सही कर दिया मैंने, ये एक बार देख लो। क्या क्या बोला था मैंने, 5 नाम 45, सॉरी 9 से काटे हैं ना, तो 9 पंजे 45, कितने बचेंगे 5 और अपॉन में 9, गड़बड़ थी सही कर लेना। 5 से काटा था, 5 नाम 45, तो बचेंगे 5 और भाग दे 9 से, तो 5 सही 5/9, कितना 5 सही 5/9 हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किसी को कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कहीं भी गड़बड़ हो रही हो तो बता सकता है अभी के अभी। ठीक है, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 26वां। साधारण ब्याज की कितने प्रतिशत दर पर कोई धनराशि 5 वर्षों में मूल धनराशि की 8/5 गुना हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, 3 रुपए का ब्याज मिल जाएगा 5 पर, 3/5 60%, 60% 5 वर्षों में है तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी भाई 12 पंजे 60, 12%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 सेम था। 27 में पर चलते हैं क्या कहता है। और ये कितना खत्म क्वेश्चन है भैया, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में किसी राशि में 60% की वृद्धि होती है। अच्छा देखो, यही बात मैं बता रहा था, 5 वर्षों में कितने की वृद्धि होगी, 60% की वृद्धि हो गई। तो ये ब्याज ही तो है, अरे वृद्धि हो गई तो वृद्धि क्या होगा, क्या बढ़ेगा, ब्याज ही तो बढ़ेगा, मूलधन बढ़ जाएगा क्या कभी तुम्हारा, बताओ। मूलधन नहीं बढ़ सकता, मूलधन जितना है उतना ही रहेगा, क्या बढ़ेगा ब्याज। तो 60% की वृद्धि होगी, मतलब ब्याज 60% मिल गया कितने में 5 वर्ष में। तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिल जाएगा 12%। और ये जो 1 वर्ष में ब्याज मिलता है यही होती है रेट। यही क्या होती है, रेट। कल बताई थी 12 महीने में 100 रुपए पर जो ब्याज मिलता है वही होती है रेट। तो रेट होगी 12%। अब आगे क्या कह रहा है, ये कह रहा है उसी ब्याज दर पर, मतलब रेट तो वही 12% होगी, इसी ब्याज दर पर 2 वर्षों में, टाइम कितना आ गया 2 वर्ष, टाइम कितना आ गया भाई 2 वर्ष, 2 वर्षों में 6,250 रुपए की राशि पर, कितना मूलधन है 6,250 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अच्छा चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया, वही वाह, कितने बढ़िया कारीगर इंसान है ये। साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, चलो बताना तो पड़ेगा, सवाल वालों ने ऐसा कर दिया। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है यदि ब्याज जो है वार्षिक संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में अभी छोटी सी बात समझ लो। अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि 2 साल की बात है, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो 2x + x² अपॉन 100, ये फॉर्मूला हमें ब्याज का लगा देना है प्रतिशत में। क्या 2x + x² अपॉन 100, बाद में बताऊंगा इसको एक्सप्लेन करके। जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे तो इसको मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा कहां से, क्यों, कैसे, कब आया ये। ठीक है, चलिए तो अगर मैं 12% की रेट से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालता हूं तो हो जाएगा 12, x क्या होती है रेट होती है, तो 12 दूनी 24 प्लस 12 का स्क्वायर 144 और बटे 100 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 12 + 1.44 यानी कितना 25.44%। ये आ गया परसेंट में ब्याज। कितने रुपए पर लगाना है, इस पर लगाना है, चलो लगा देते हैं। कितना 6,250 रुपए पर कितना ब्याज 25.44/100। किसी को कोई तकलीफ हो तो यहीं पे खोल कर देना भैया। चलिए
25 से काट सकते हैं, 25 से काट देते हैं, 25 से काटा, 25 दूनी 50, 12 बचेंगे, 25 पंजे 125, 0, 25 चौका 100, 4 से काट दो, 4 से उड़ा दो इसको, 4 से काटेंगे, 4 छिंग 24, कितना बचा 1, 4 तिया 12, कितने बचे 2, 4 छिंग 24, ठीक है, इतना आ जाएगा। चलिए तो ये हो गया तुम्हारा 250 गुणा 6.36, दशमलव को इधर ले जाओ 0 से। अब 6 की 25 की गुणा कर सकते हैं हम इसमें, अरे आसानी से कर सकते हैं भैया, जरा कर दो। अगर मैं 25 की गुणा करता हूँ, 25 छिक्का 150 का 0 बचेंगे 15, 25 × 75 और 15 कितने हो गए 90 की 0 बचे 9, 25 छिक्का 150 और 9 कितने हो गए 159, दशमलव कहाँ एक अंक बाद यानी यहाँ 19 पर कितना 1590 रुपये का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया, कितना 1590 रुपये का। ठीक है, यहाँ दशमलव था, इसको 0 को हटा भी सकते हो। अरे कोई दिक्कत कैसे क्या, देखो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज की बात अटक गई थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमें निकालना है किसी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो उसके लिए जो साधारण उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x + x² 100, 2x + x² 100%। आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट का है। वो तो मेहरबानी है किताब वालों की, उन्होंने हमारा चक्रवृद्धि का सवाल यहाँ पे फांस दिया। 12% रेट है तो x को 12 रखेंगे, 12 दूनी 24, फिर 12 का स्क्वायर 144/100, सोल्व करेंगे 24 प्लस ये हो कितना होगा 1.44 यानी 25.44% का ब्याज मिल जाएगा 12% की रेट से 2 वर्ष में। मिलेगा किस पर, मूलधन पर। तो 2500 कितना 6250 रुपये पर इतने का ब्याज सोल्व करेंगे 1590 रुपये का ब्याज चक्रवृद्धि। कोई दिक्कत किसी को, बाकी डरना नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज में इस साधारण ब्याज से भी आसान करा दूंगा तुम्हें, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी, इससे भी आसान। ऐसा लगेगा बच्चों का खेल, जैसे गिल्ली डंडा खेलते थे बचपन में। अरे खेले हो क्या गिल्ली डंडा बचपन में तुम, बताओ जल्दी, कौन कौन गिल्ली डंडा खेला है बचपन में, है ना। गिल्ली को ऐसे मारते थे और ऐसे उड़ा देते थे, कौन कौन खेला है, ऐसे लगेगा बिल्कुल। अच्छा लड़कियां नहीं खेली भैया गिल्ली डंडा, बहुत बढ़िया बात, लड़कियां नहीं खेली तो लड़कियां लंगड़ी टांग खेली होंगी। अरे खेली नहीं खेली, लड़कियां लंगड़ी टांग खेलती हैं। चलो देख लेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा निपट गया। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ हम बढ़ जाते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 28 चीख चीख के कह रहा है भैया मुझे करो। कह रहा है एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का कितना है 16/25 है, कितना है 16/25 है। यदि वार्षिक दर वर्षों में, ब्याज की वार्षिक दर वर्षों की संख्या के बराबर। अच्छा वही बात दे दी, जब रेट है और जो टाइम है वो क्या है बराबर है, तो उनको फिर से हम x मान सकते हैं। तो फिर से इसने ब्याज की दर पूछी है, फिर से बच्चों वाला सवाल कर दिया इसने मुझसे, बाज नहीं आ रहा ये इंसान। चलो देख लेते हैं। मैंने देखा r × t, r भी x है और t भी x है बराबर, कितने रुपए का ब्याज है 16 रुपए का ब्याज है, कितने पर 25 पर, और इंटू 100 काट दो, 25 चौका 100, तो x² बराबर हो गया 16 चौका 64, x² बराबर 64, तो x बराबर कितना आ गया 8। और जब x बराबर 8 आ गया तो रेट पूछे तो 8%, टाइम पूछे तो 8 वर्ष, दोनों के लिए अलग अलग चीजें। ठीक है, क्योंकि रेट जो चलती है वो प्रतिशत में चलती है और टाइम जो चलता है वो वर्षों में चलता है। ठीक है, अरे कर सकते थे इस सवाल को, बच्चों वाला सवाल है, करते ही बच्चों वाला है। अगले पर चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद कौन सा सवाल है, अब सवाल है 29वां। सवाल कौन सा है 29वां, जरा सुनना भाई। इसने कहा है कि यदि समय 7 वर्ष से बढ़ जाता है, समय अगर 7 वर्ष बढ़ जाता है तो 6,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 8400 रुपये से बढ़ जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत में क्या है। कोई बात नहीं, हम नहीं डरेंगे कतई भी। हमें पता है कि ब्याज जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया 8400 रुपये, और टाइम जो बढ़ गया वो कितना बढ़ गया, टाइम बढ़ गया 7 वर्ष, और मूलधन हमारा सेम वही बना हुआ है 6000 रुपये। तो पूछा है बताओ रेट क्या होगी। कर सकते हैं, अरे कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अभी तो बताया था R × T बराबर होता है SI %। चलिए कैसे करेंगे, R कितनी हुई, R तो हमें दे ही नहीं रखी,
टी तो है 7 बराबर ऐसा ही कितना हुआ 8400 रुपये का कितने पर 6000 रुपये पर इंटू 100 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ और इस 1 जीरो से 1 जीरो। अरे 6 का पहाड़ा आता है क्या 14 छिंग 84 14 छिंग 84 140 7 से काट दें 140 कितनी बार 20 बार। रेट कितनी आ गई 20%। रेट कितनी आ गई 20% हमारी रेट आ जाएगी। सवाल यहीं पे दम तोड़ देता है। एकदम बेहतरीन लाजवाब सवाल है। कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। कुछ भी अगर कुछ भी सोच रहे हो तो तुम फालतू की चीज़ों में फंसे रहे हो। फालतू नहीं सोचना। बिल्कुल जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि ऐसा ही जो होता है साधारण ब्याज जो होता है वो R/T प्रतिशत होता है। क्या R/T प्रतिशत होता है। बस इसी से सब कुछ निपटा रहा हूँ है ना। क्वेश्चन नंबर 30 पर चल देते हैं। क्या कह रहा है 30 अपने आप में देखो भैया। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है एक राशि पर 8 वर्षों का साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। पहले अच्छा 8 वर्षों का साधारण ब्याज सीधा सीधा दे दिया। चलिए बहुत बढ़िया। अरे कितना अच्छा काम करा मेरे भैया ने। 8 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो सीधा कह दिया 47,500 रुपये तुम्हें देना है। अब ये क्या कहते हैं पहले 5 वर्षों के लिए। अगर पहले 5 वर्ष की बात करें तो वहां पर तो रेट लगेगी 10%। ठीक है देखते रहो भी सवाल को। और अगले 3 वर्ष इसके बाद जो अगले 3 वर्ष लगेंगे उन पर जो रेट लगेगी वो लगेगी 15%। कितनी 15%। तो पूछा है बताओ मूलधन क्या होगा। बच्चों वाला सवाल। बच्चों वाला सवाल। अगर मैं रेट की बात करूं और मैं टाइम की बात करूं तो यहीं से मेरा ब्याज निकल जाता है। निकलता नहीं। R/T R 10 T 5 50% ब्याज यहाँ से आ गया प्लस 5 नाम 45% ब्याज यहाँ से आ गया। टोटल ब्याज कितना हो गया 95% ब्याज ना हो गया टोटल। और टोटल अगर 95% ब्याज है तो उसकी वैल्यू कितनी है ये लिखी हुई सामने बिल्कुल आंखों के। कितनी 47,500। 95 से काट दो सीधा सीधा अगर पहाड़ा आता हो तो 5 बार कट रहा है। अरे 5 बार ना कट रहा देखो मुझे तो आंखों से यूं दिख गया। 5 पंजे 25 का 5 और 5 नाम 45 और 2 47 500 बार। कितनी बार 500 बार। तो मूलधन 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500 गुणा 100 मतलब 50,000। कितना 50,000। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है। ये हमने 30 तक के क्वेश्चन निपटा लिए हैं। बाकी बढ़ते हैं आगे। आज क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है क्योंकि ना तो क्वेश्चन लिखने पड़ रहे हैं बस करते जाओ जी चाहे बस करते जाओ जी चाहे बस करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन 31। क्या सवाल है देख लेते हैं। 31वें सवाल को भी देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए 400 रुपये जो दिए कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये दे रहा है कितने टाइम के लिए 4 वर्ष के लिए। बहुत बढ़िया बात है कोई दिक्कत नहीं। अब ये कह रहा है क्या कि यदि कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है तो ब्याज की दर क्या होगी। अगर कुल मिलाकर उसको 160 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है ब्याज जो मिला है कितना 160 रुपये का मिला है तो कह रहा है बताओ रेट क्या होगी। अच्छा रेट में क्या मान लेता हूँ यहाँ पर भी X% मान लेता हूँ और यहाँ पर भी X% लगा दें PRT। अरे बोलो हाँ जी। अरे लगा दें PRT लगा दो। तो ब्याज जो यहाँ पर बनेगा PRT यानी 400 का 3 वर्ष X% की रेट से इतना प्लस यहाँ का ब्याज 500 रुपये पर 4 वर्ष में X% की रेट से इतना। 2 जीरो से 2 जीरो निपटाओ। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो 3 चौक 12X प्लस 5 चौक 20X तो कितना हो गया 12X और 20X 32X। कितना हो गया 32X। टोटल ब्याज कितना आया हमारा 32X। और ये जो 32X ब्याज है ये किसके बराबर है 160 के। तो 32 पंजे 160 यानी X बराबर हो जाएगा 5 यानी रेट जो होगी वो हो जाएगी 5%। अजी रेट तो मानती हमने X क्या रेट कितनी आ जाएगी 5% आ जाए। कुछ भी नहीं करा मूलधन था समय था मूलधन था समय था। दर की कमी थी ब्याज दे रखा था दर की कमी थी ब्याज दे रखा था। दर को X% मान लें क्या मान लें तो यहाँ से ब्याज बना देंगे PRT/100 PRT/100। सॉल्व करो 2 जीरो 2 जीरो 3 चौक 12X ये हो गया 5 चौक 20X ये हो गया। तो 12X और 20X कितने हो गए 32X। और ये 32X जो ब्याज है किसके बराबर होगा 160 के। 32 पंजे 160
किसी को कोई तकलीफ हो तो बता सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ हम बढ़ जाते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से, रेट कितना दे दिया 32वें सवाल में, रेट दे दी है 8%। 8% की रेट से 18 महीने और 24 महीने, यानी दो तरीके से हैं। एक बार तो हमने दिया है इसको 18 महीने के लिए और एक बार हमने इसको दिया है 24 महीने के लिए। 18 महीने और 24 महीने के लिए ब्याजों का जो अंतर है वो है 452 रुपये। इनका जो ब्याज का जो अंतर है वो अंतर कितना है 452 रुपये। तो क्या पूछा है? पूछा है सवाल में राशि क्या है, राशि क्या है। अब मुझे तो साफ साफ पता है कि ब्याज जो होता है वो होता है R इंटू टी। पहले टी को सॉल्व कर लेते हैं। टी जो है ये 18 महीने मतलब कितना, 18 महीना मतलब 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब 3/2 वर्ष, और ये कितना होगा 24 महीने मतलब 2 वर्ष। चलिए रेट के हिसाब से बना देते हैं अब हम ब्याज। तो 8 का 1.5 वर्ष से कितना बन जाएगा 12% का ब्याज, और यहाँ पे 8 दूनी 16% का ब्याज। तो इनका 12% के ब्याज और 16% के ब्याज का अंतर कितना आया भाई 4% नहीं आया, और ये 4% की वैल्यू तो 452 है कि नहीं है बताओ। अरे बना सकते हैं ना, R इंटू टी, ऐसा ही बराबर R इंटू टी। R है 8 और T कितना है 3/2, 2 से काटा 4 बार, 4 दिया 12% ब्याज। यहाँ पर 8 R है 8 और टाइम है 2, 8 दूनी 16% का ब्याज। 12% के ब्याज और 16% के ब्याज का जो अंतर है वो आया 4%, जबकि सवाल में वही बात बता रखी थी 452। 4% की वैल्यू 452 है तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 113। कितनी हो जाएगी 113। पूछा है मूलधन, 100% बराबर हो जाएगा 113 गुणा 100 मतलब 11,300 रुपये। 11,300 रुपये ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई तकलीफ आ रही है तो बता सकता है। थोड़ा सा पानी पी लूं? अरे बोलो पी दो। एक क्वेश्चन और करा देते हैं, उसके बाद पानी पिएंगे, जल ग्रहण करेंगे, तभी एक सवाल और कराएंगे पहले तुम्हारा। तब तक जल नहीं पीऊंगा तब तक एक क्वेश्चन नहीं करा दूंगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कहाँ तक हमने करा दिया 32 तक। 32 के बाद 33वां सवाल है। एक राशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज 16,800 रुपये है। अच्छा ये तो सेम सवाल, ऐसा पीछे सवाल अभी तो कराया था हमने 30वां, और ये सेम ही है, बस टाइम चेंज हो गया है, ब्याज चेंज हो गया। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं सीधे। 34 है, एक धनराशि पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज, 5 वर्षों का टाइम पहले हमें पता लग गया कितना 5 वर्ष। 5 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो क्या है, वो है राशि मतलब मूलधन का 1/4। तो अगर हम SI अपॉन P करते हैं तो ये हो जाएगा 1/4। कितना हो जाएगा 1/4। तो वही ब्याज की दर पूछिए, अभी तो करा था ये सवाल। अरे अभी किया था ना। कैसे निकालेंगे? अगर हम SI बराबर निकालते हैं तो R इंटू टी हो गया 5। SI कितना हो जाएगा 1 रुपये का ब्याज 4 रुपये पर इंटू 100 इतना हो गया 25। 25 को 5 से काट देंगे, R बराबर हो गया 5%। कितनी रेट हो जाएगी 5% रेट हो जाएगी। किसी को कोई समस्या आई हो तो बता सकता है। पानी पी लेता हूं मैं। चौंतीस के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगर मज़ा आ रहा है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ हमें मज़ा आ रहा है, और वीडियो को लाइक करके शेयर भी कर देना अपने मित्रों में, दोस्तों में। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं क्या है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज, सेम है कर लेना, सेम क्वेश्चन बिल्कुल। 25 चौका 100, 9 चौक 36, 6 से काटेंगे कितना 6% ही आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 36 पर चल देते हैं सीधा। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 जो है वो एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। जो साधारण ब्याज है वो उस राशि मतलब P का कितना है 1/16। तो SI बराबर SI अपॉन P बराबर होगा 1/16। ये हो गया। यदि वर्षों की संख्या और ब्याज वार्षिक दर की संख्या बराबर हो तो सवाल को खुद से कर लेना। इसने कह दिया R% और T% क्या है, दोनों इक्वल हैं। ऐसे 2 क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूँ।
अच्छा 2 क्वेश्चन में पीछे करा चुका हूँ। आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, इसका जो साधारण ब्याज हो जाएगा 100/16 हो जाएगा। 100/16 एक्स स्क्वायर बराबर 100/16, तो एक्स बराबर हो जाएगा 10/4 और 10/4 मतलब 2.5%। कितना 2.5% कर सकते हैं ना। चलिए ऐसा क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तुम देख लेना। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं अब हम। 36 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। और क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है अपने आप में, सुन लो भाई इसकी भी बात। 37 कह रहा है कि किसी राशि पर 6 से ही 1/4 वर्षों बाद, टाइम कितना दे दिया, 6 से ही 1/4 वर्ष। 6 से 1/4 वर्ष को सोल्व कर सकते हैं, 6 चौक 24 और 1 25/4 वर्ष। ठीक है, डायरेक्ट हमने इसको सोल्व कर लिया। साधारण ब्याज उस राशि का कितना है, राशि का 3/8 है। चलो इसको देख लेते हैं अब, ये भी वैसे तो सेम ही था। ऐसा ही अपॉन पी बराबर हो गया 3/8। तो अगर मैं साधारण ब्याज की बात करूं तो आर इंटू टी कितना आ गया, 25/4 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 100। 3 रुपये का ब्याज है, 8 रुपये पर इंटू 100। सॉल्व कर सकते हैं, काट सकते हैं। 4 से काट दिया 8 को 2 बार, 25 से काट दिया 4 बार और इससे काट दिया 2 बार, तो 3 दूनी 6। आर बराबर कितना आ गया, 6% रेट हमारी हो जाएगी। कोई तकलीफ है क्या किसी को, बताइए जल्दी से। आसान सवाल है बिल्कुल। 37वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है देख लेते हैं। अगर कोई कराने का होगा तो करा देंगे, नहीं तो सीधा आगे बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन अच्छा 38वां, तो देखो कई बार ये सवाल रिपीट हो गया सेम बार बार। 39वां, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है। ये भी सेम सवाल है, 1/9 दे दिया। वर्षों की संख्या और दर प्रतिशत समान है, तो दर प्रतिशत बतानी है। चलो 40वें सवाल पर चलते हैं सीधा सीधा। और इस क्वेश्चन को आज हम अपना लास्ट क्वेश्चन कर देते हैं। 40वें क्वेश्चन को हम क्या कर देते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि फिर उसके बाद दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे, दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेंगे कल। सवाल है, यदि साधारण ब्याज की दर जो है वो 11% से बढ़कर कितनी हो जाती है, 17.5% हो जाती है। 17 से 1/2% हो जाती है दर। तो एक व्यक्ति की आय में, तो एक व्यक्ति की जो आय है, यानी आय मतलब ब्याज ही मान लो, वो कितना कह रखा है, 1071.20 रुपये बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है। उसी राशि पर 5% के लिए, उसी राशि पर कितना, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए, जो राशि यहां पर लगाई गई है, उसी राशि पर 5 वर्ष के लिए 10% की रेट से क्या पूछा है, साधारण ब्याज पूछा है। तो सीधा हमें पता है 10 पंजे 50% हो जाएगा। लेकिन पहले हमें मूलधन निकालना पड़ेगा। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा भाई, मूलधन निकालना पड़ेगा। मूलधन निकालने कैसे निकालेंगे भाई, मुझे तुम बताओ कि रेट कितना बढ़ गया। 11 था ना, ये 10 था 11 था, हाँ 11 था। कितना था भाई, ये 11 था। तो 11% से कितना हो गया, 17.5 हो गया। अगर 11 से 17.5 हो गया तो रेट बढ़ गया 6.5। रेट कितना बढ़ गया, 6.5। 6.5 का मतलब हो गया 13/2%। और इसकी वजह से ये ब्याज बढ़ा है। ठीक है, अब हम 13 से काट सकते हैं। 13 से काट दो, कितना, 13 अट्ठे 104, 3 बचेंगे 31 हो जाएंगे। 13 दूनी 26, 5 बचेंगे। 13 चौका 52, 0। 2 की गुणा वहां कर दो तो 1% की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 0.80 और यहाँ 4 और यहाँ 16, इतना ही हो जाएगा। अब मैं अगर 100% मूलधन, अगर मैं 100% की बात करूं तो 2 ये हो जाएगा, मतलब दशमलव हट ही जाएगा 100 की गुणा करने पर। तो कितना आ गया, मूलधन तो आ गया 16,480। अगर मूलधन पूछा जाता, धन पूछा जाता 16,480 आया था, लेकिन उस धन पर 5% का 10% की रेट से ब्याज पूछा है, तो हमें पता है सीधा ब्याज जो होगा वो 50% होगा। इसका आधा, 16,480 का 50% यानी आधा। आधा कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, 8240, खत्म। कितना, 8,240। कितना, 8,240 रुपये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर किसी को कोई समस्या हो तो बता सकता है। मैंने आज काफ़ी सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन कवर करना, यानी हमने क्वेश्चन अगर आप लिखे नहीं है तो हमारे ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आगे से मैं यही नीति अपनाऊंगा, क्वेश्चन स्लाइड में चलेंगे और हम यहाँ पर केवल सॉल्यूशन करेंगे। इससे कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर हो पा रही हैं। ठीक है, तुमको भी अच्छा लग रहा होगा। कंटिन्यू हम क्वेश्चन कर रहे हैं, फालतू की बातें नहीं करते हैं। तो अब क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों में फैला देना आग की तरह। सब्सक्राइबर भी बढ़वाओ भाई। सब्सक्राइबर एक टाइम पे जाके सब्सक्राइबर एक साथ रुक जाते हैं,
कभी तो एक साथ बढ़ते हैं और फिर एक साथ रुक जाते हैं, तो इसका मतलब तुम शेयर करना बंद कर देते हो। शेयर करना सभी मित्रों में, ठीक है। और पसंद आई है तो लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।